आज हम देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे मार्केट का मूड का पता लगता है कि हमें मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये हमें ट्रेंड लाइन से पता लग जाता है। तो अगर हमें ट्रेंड लाइन को चार्ट पे ड्रॉ करना है तो हमें मिनिमम प्राइस के 2 पॉइंट पे उसको टच करना होता है। ठीक है, तो ये हम आज का ही चार्ट देखेंगे 8 सितंबर का। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट और यहाँ तक हम इसको ट्रेंड लाइन को टच कर देते 2 पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट पे हमारी ट्रेंड लाइन टच होगी। अभी हम सोच रहे हैं क्या कि चार्ट अभी नहीं बना है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड होगी। अब हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई तो उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस दिया है बिल्कुल। तो ये ट्रेंड लाइन अब आगे प्राइस जब भी इसके पास कभी आएगा तो चांसेस हाई होंगे कि फिर से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट जब ट्रेंड लाइन जब नीचे की तरफ होती है तो ये सपोर्ट का काम करती है, अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, और अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये अभी सपोर्ट है इसकी, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। आज मार्केट का ट्रेंड अप था तो मार्केट यहाँ पे आ रही है, बाउंस कर रही है, यहाँ पे आ रही है, बाउंस कर रही है। तो चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, सपोर्ट है ये, सपोर्ट के बाद फिर से बाउंस करेगा। तो ये हो गया हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट का काम ट्रेंड लाइन। अभी हम देखेंगे ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं। आगे के पॉइंट खुद टच हो ही जाते हैं, अगर 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो यहाँ पे 1 2, उसके बाद थर्ड टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने अच्छा मतलब फॉल दिया है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी मार्केट लेटेस्ट में जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने गैप अप में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है बड़ा तो मार्केट उसको या तो गैप अप में ब्रेक करती है। अब यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गई, फिर से ट्राई किया, फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पे गैप अप, उसके बाद फिर से ट्राई किया, फिर से नीचे आ गई। तो ये ट्रेंड लाइन अभी अपना काम कर रही है। आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग फिर से दी है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, अगर फिर से रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ पे सस्टेन किया तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सस्टेन करने के बाद प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन फिर सपोर्ट का काम करेगी। तो ऐसे हम चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और